स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं बेटे आपका अकाउंट्स का बुक 3 का चैप्टर 4 का पार्ट 2 हम रीड कर रहे थे एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस। फर्स्ट 2 एडवांटेज हमने इससे पहले वाले पार्ट में रीड कर लिए हैं। अभी हम कर रहे हैं 3rd, यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग रेशियोज आर यूजफुल, अकाउंटिंग रेशियोज यूजफुल हैं फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करने में एंड परफॉर्मेंस को एक एंटरप्राइजेस की। इट इज़ असेस्ड बाय, इसको असेस किया जाता है बाय इवेलुएटिंग लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी को इवेलुएट करके मींस कैश पोजीशन को इवेलुएट करके, सॉल्वेंसी को उनकी मतलब लाइबिलिटीज़ को पे करने की कैपेसिटी को चेक करके एंड प्रॉफिटेबिलिटी को जज करके। यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्ट होता है बेटे फ्यूचर को जज करना, गेस करना। अकाउंटिंग रेशियोज आर हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग, अकाउंटिंग रेशियोज हेल्प करते हैं बिजनेस प्लानिंग में एंड फोरकास्टिंग में। द ट्रेंड ऑफ रेशियोज इज एनालाइज्ड, जो रेशियोज का ट्रेंड होता है उसको एनालिसिस किया जाता है एंड यूज्ड एज अ गाइड, और उसको एक गाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। बट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी तरह काम किया जाए इन द इमीडिएट फ्यूचर, मतलब किस तरह काम किया जाएगा फ्यूचर में उसको डिसाइड कर लिया जाता है। मैनी अ टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड ऑफ रेशियोज, बहुत बार रेशियोज के ट्रेंड के बिहाफ पे रेशियोज आर कैलकुलेटेड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और रेशियोज को बहुत सारे सालों के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। मींस जो रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं बेटे, ठीक है, मींस जो उनका ट्रेंड होता है उसके बिहाफ पे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसको प्लान कर लिया जाता है। यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज, अकाउंटिंग रेशियोज असिस्ट इन लोकेटिंग द वीक एरियाज ऑफ द बिजनेस। जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं वो हेल्प करते हैं जो वीक एरियाज होते हैं बिजनेस के, उनको लोकेट करने में। इवन दो द ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी गुड, चाहे कि आपकी जो सारी बिजनेस की पोजीशन है वो अच्छी है। द मैनेजमेंट कैन देन पे अटेंशन टू द वीकनेस एंड टेक रेमेडियल एक्शन, तो जो मैनेजमेंट है वो जो वीक मतलब होते हैं पॉइंट्स बिजनेस के, जब वीकनेस होती है जहाँ पे, उनकी तरफ ध्यान देते हैं और रेमेडियल एक्शंस लेते हैं। यूजफुल इन इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन, अ फर्म में कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर फर्म्स। एक फर्म कंपेयर कर सकती है अपनी परफॉर्मेंस को दूसरी फर्म के साथ, और विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इन जनरल, जहाँ सिंपली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। द कंपैरिजन इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इस कंपैरिजन को इंटर फर्म कंपैरिजन या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोला जाता है। इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स बिलोंगिंग टू द सेम फर्म इज़ टू बी कंपेयर्ड, अगर परफॉर्मेंस है अलग अलग यूनिट्स की, मान लो 2 अलग अलग यूनिट हैं, जैसे कि एक बैग्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, दूसरे शू प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो 2 अलग अलग यूनिट्स हो गई, उनकी परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर किया जाए एक दूसरे के साथ सेम ईयर का, तो उसको बेटे इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोला जाएगा, और उसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज मेक द कंपैरिजन सिंपल, अकाउंटिंग रेशियोज कंपैरिजन को सिंपल कर देते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस इज़ अ पावरफुल टूल, रेशियो एनालिसिस एक शक्तिशाली टूल है इन असेसिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ एन एंटरप्राइजेज, एक एंटरप्राइजेज के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को असेस करने में। इट ऑल्सो हैज़ सर्टन लिमिटेशंस, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो डिस्कस किए गए हैं। फॉल्स रिजल्ट, अकाउंटिंग रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से। सो द रिलायबिलिटी ऑफ रेशियो एंड इट्स एनालिसिस इज डिपेंडेंट अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि जो रेशियोज की रिलायबिलिटी है, उसकी विश्वासयोग्यता है एंड जो उसका एनालिसिस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करेक्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही सही नहीं हैं या फेयर नहीं हैं, तो जो आपका एनालिसिस है वो भी आपको फॉल्स पिक्चर प्रोवाइड करेगा। क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसमें सिर्फ वही एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनको मनी में मेज़र किया जाता है। जो क्वालिटी होती है, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी होती है, उसको मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इग्नोर कर देते हैं।
रेशो एनालिसिस इज़ अ टेक्निक ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो रेशो एनालिसिस है जो एक टेक्निक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, एंड थस इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करती है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग में। लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशो, देयर इज़ नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशो, कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड रेशो नहीं है अगेंस्ट विच अकाउंटिंग रेशोज भी कैन बी कंपेयर, जिसके साथ हमारे जो कैलकुलेट किए गए रेशोज हैं उनको कंपेयर किया जा सके। मे नॉट बी कंपेरेबल, accounting ratios may not be comparable if different firms follow different accounting policies and procedures। अकाउंटिंग रेशोज़ को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होता अगर दो अलग अलग जो डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी है कि एक फर्म है जो डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रही है और दूसरी रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर रही है, तो दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग रिजल्ट्स शो करेंगे, तो उनसे जो रेशोज़ कैलकुलेट किए जाएंगे दोनों के फर्म से, तो वो भी मतलब कंपैरिजन करने के काबिल नहीं होंगे, उनमें कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड, चेंजेस इन प्राइस लेवल इफेक्ट्स द कंपैरेबिलिटी ऑफ द रेशोज़। जो चेंजेस होते हैं प्राइस लेवल में वो इफेक्ट डालते हैं रेशोज़ की कंपैरेबिलिटी के ऊपर, बट प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग वेरिएबल्स फ्रॉम विच रेशोज़ आर कंप्यूटेड। बट जो प्राइस लेवल चेंजेस हैं उनको अकाउंटिंग वेरिएबल्स में कंसिडर नहीं किया जाता। मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। इससे जो अकाउंटिंग रेशोज़ की यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग रेशोज़ में बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग होती है बेटे फिगर्स को रॉन्ग शो करना। मनीपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज़ अ वे टू कंसील विटाल फैक्ट्स। मनीपुलेशन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एक वे है जिससे कि बहुत बड़े फैक्ट्स को कंसील कर लिया जाता है एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन बेटर दैन व्हाट इज़ एक्चुअली इज़। एंड फाइनेंशियल पोजीशन को इस तरह शो किया जाता है जो कि एक्चुअल में नहीं होती। ऑन अकाउंट ऑफ सच सिचुएशन, इस स्थिति से प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर रेशो मे नॉट बी डेफिनेट इंडिकेटर ऑफ गुड और बैड मैनेजमेंट। तो अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक रेशो है तो उस रेशो के बिहाफ पे हम नहीं बोल सकते कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है, वो एक डेफिनेट इंडिकेटर नहीं है। पर्सनल बेस, पर्सनल जजमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो पर्सनल जजमेंट्स हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में। एंड हैंस देयरफॉर द अकाउंटिंग रेशोज़ आर ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम दिस लिमिटेशन। और इसीलिए जो हमारे अकाउंटिंग रेशोज़ हैं वो भी इस लिमिटेशन से फ्री नहीं है। द रेशोज़ हैव टू बी इंटरप्रिएटेड बट डिफरेंट पीपल मे इंटरप्रिएट द सेम रेशो इन डिफरेंट वेज। जो रेशोज़ हैं उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है बट जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग वे से इंटरप्रिटेशन करते हैं सेम रेशो की। नेक्स्ट है बेटे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़। अकाउंटिंग रेशोज़ एज अ टूल ऑफ एनालिसिस मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। लिक्विडिटी रेशो, दीज रेशोज़ शो द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज। ये रेशोज़ एबिलिटी शो करते हैं एंटरप्राइजेज की टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्या फर्म अपने शॉर्ट टर्म जो जिम्मेवारियां हैं पैसा चुकाने की या पैसा देने की उनको पूरा कर सकती है। इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी रेशोज़ आर करंट रेशो, क्विक रेशो। सेकेंड है सॉल्वेंसी रेशो। दीज रेशोज़ आर कैलकुलेटेड टू असेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। इन रेशोज़ को कैलकुलेट किया जाता है किसी एंटरप्राइजेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करने के लिए। सॉल्वेंसी मींस एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। सॉल्वेंसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की, मींस लायबिलिटीज़ को पे करने की। इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशोज़ आर डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड ट्रस्ट कवरेज रेशो। थर्ड है एक्टिविटी रेशोज़ और टर्नओवर रेशो। These ratios show how efficiently a company is using the resources। ये रेशोज़ हमें शो करते हैं कि कितनी अच्छे से कोई कंपनी अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रेशोज़ आर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़,
प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म कैन बी मेजर्ड बाय इट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ से। इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ आर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।